तुलसी माता की कहानी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुलसी माता में जल चढ़ाने के अनेक लाभ और महत्व हैं। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, ये रुक्मिणी बहन तुलसी माता में जल क्यों चढ़ाती हैं? तब श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को एक कथा सुनाई। एक गांव में राजा रानी रहते थे, किंतु उनके संतान नहीं थी। उस आदमी का नाम श्याम था और सब कुछ करके हार गया, किंतु संतान नहीं हुई। बहुत परेशान होकर एक दिन वशिष्ठ मुनि के पास गया और पूछा, मुझे संतान क्यों नहीं है? मुनि जी ने आंख बंद करके देखा तो बोले, तुम्हारे ऊपर गाय माता का श्राप है, इसलिए संतान नहीं होगी। एक बार एक गाय ने बच्चा दिया था और वह बहुत भूखी प्यासी थी, तो आपके दरवाजे गई थी, तो वहाँ पे तुमने उसको कुछ खाने के लिए रोटी वगैरह नहीं दिया और डंडा मार करके भगा दिया। वो गाय वापस अपने बच्चे के पास आई और मर गई। उसी का ये श्राप है। श्याम ने कहा, कुछ तो उपाय होगा। तो लड़का हो ये हमारा बहुत ही दिली इच्छा है और हर माता पिता का यही होता है कि हमारे कोई संतान हो। तो कोई भी मुनि जी उपाय कीजिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुनि बोले, इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ एक होता है, वो करो, लेकिन पुत्र तो होगा, 18 वर्ष की आयु ही उसकी होगी। फिर उसकी पत्नी बोली, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पुत्र हो जाएगा, इसी में हम लोग खुश हो जाएंगे, आगे देखा जाएगा, भगवान मालिक। अब दोनों के पुत्र हो गया। पुत्र दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। दोनों बहुत खुश हुए और होते करते पुत्र की चिंता दोनों को सताती रहती कि पुत्र हमारा 18 वर्ष ही जीवित रहेगा। जब वह 16 का हो गया तो पत्नी ने कहा, मेरा पुत्र विवाह लायक हो गया, चलो विवाह करना चाहिए हम दोनों को। माँ ने कहा, अपने पुत्र को बिना विवाह मरने नहीं दूंगी और उसकी शादी सुभद्रा नाम की लड़की से कर दिया। एक दिन पिता ने बहू से बताया, हमें एक चिंता है, हमने तुमसे बताया नहीं है, मेरे पुत्र की आयु 18 वर्ष है। बहू ने कहा, तुम चिंता ना करो, हमें तुलसी माता का गमला लेके दे दो और एक गाय घर ले आओ। अब उसके ससुर ने एक तुलसी माता का गमला और एक गाय लेके बहू को दे दिया। अब बहू दिन प्रतिदिन गौ माता की सेवा और तुलसी माता की सेवा करने लगी। तुलसी माता में सुबह जल चढ़ाती, शाम को दीपक चढ़ाती, नित्य आराधना सेवा करती थी। धूप से हटा करके छाया में रख देती, ज़्यादा जैसे धूप होती, मतलब सब सेवा करती तुलसी माता की, और गौ माता की भी बहुत देखभाल सेवा करती थी दिन प्रतिदिन। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। जब उसका पति 18 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और इधर यमराज जी ने देखा कि इसकी आयु पूरी हो गई है, तो अपने दूतों को भेजा उसको लेने के लिए।
दूतों को भेजा लेने के लिए। तो देखते हैं दूत कि सुभद्रा के घर के सामने गाय बंधी बंधी है और तुलसी माता की बहुत आराधना कर रही है। तो वापस गए यमराज के पास कि तुलसी माँ सामने रक्षा कर लेती हैं, रोक देती हैं, और गाय माता हम कैसे उसको लाएं। तुलसी माँ रोक दिया, क्योंकि नित्य प्रार्थना करती थी तुलसी माता से अपने पति की लंबी उम्र के लिए। जब 2 बार तुलसी माँ जब 2 बार वापस गए दूत लौट करके, तो विचार करने लगे। यमराज ने कहा जब तुलसी माता रात में सो जाए तब लाना। तो एक दिन ऐसे ही किया, लेकिन सुभद्रा बहुत चालाक थी। तुलसी माता के पास उसने जल का लोटा भर के रखाई थी और जल देवता से बोली, वरुण देवता मेरे पति की रक्षा करना। जल का भरा लोटा तुलसी माता के पास रखाई थी। हे जल देवता, कोई हमारे घर ना आ पाए, रक्षा करना, ऐसे बोल के आई थी। तो यमदूत जब आए तो फिर जल देवता ने रक्षा किया, तो फिर वापस चले गए। दूत आए फिर वापस लौट गए। जब तीसरी बार आए तो गौ माता से प्रार्थना किया था कि हे गौ माता, मेरे घर के अंदर कोई आने न पाए। तीसरी बार आए तो गौ माता ने रक्षा किया, वापस चले गए। अब चौथी बार यमराज खुद आए और बोले, सुभद्रा तेरे पति की आयु पूरी हो गई है। सुभद्रा ने बहुत प्रार्थना किया, यमराज से गलती से निकल गया, सौभाग्यवती हो सुभद्रा। फिर उसके बाद पति को लेने के लिए यमराज आगे बढ़ने लगे तो सुभद्रा बोली, तुमने सौभाग्य कहा है, सौभाग्यवती का वरदान दिया है, अब मेरे पति को क्यों लिए जा रहे हो। तब यमराज ने सोचा कि यमराज हार गए अपनी बातों पर और बोले, जिस घर में दरवाजे पर तुलसी माता विराजमान है और गौ माता विराजमान है रहती हैं, उस घर में हम नहीं जा सकते। जिसके यहाँ भी दरवाजे पर तुलसी माता, गौ माता और एक लोटा भरा जल दरवाजे पर रखा है, उसके यहाँ हम नहीं जा सकते। और हार करके लौट आए। इसी तरीके से सुभद्रा ने अपने पति की रक्षा की। ऐसे सभी माताएं बहनों को इस तरीके से रहना चाहिए कि अपने दरवाजे पर तुलसी माता ज़रूर रखें। अपने घर में सुख समृद्धि आती है और यमराज वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते।